अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इत्तिशाम अलक और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग्स हम यूज़ करते हैं जब हमें कैरेक्टर्स स्टोर करवाने हो। फॉर एग्जांपल, जिससे मेरा नेम है इत्तिशाम और मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ किसी जगह, तो मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। अब मैं एरे भी यूज़ कर सकता था, लेकिन उसमें एरे में मुझे साइज़ देना पड़ता है। अब मेरा नेम जितना और बड़े कैरेक्टर्स का हो सकता है, एक जैसा फॉर एग्जांपल मेरा 7 कैरेक्टर्स में आता है, तो इत्तिशाम। तो अब हम लिमिट तो नहीं रखते। फॉर अली मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ या मोहिब यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो कम करेक्टर्स के नेम है, तो उसमें हम लोग एक सेट को मतलब नंबर सेट नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग यूज़ करना होता है इसकी। अब इसके हम लोग इस लेक्चर में इसके स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और बेसिकली एंड में थोड़ा सॉर्टिंग स्ट्रिंग्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग टाइप ले लेते हैं, स्ट्रिंग। और हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड करवाई थी जिसका नेम है स्ट्रिंग। इससे हम लोग फंक्शंस जो हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। तो हम एक टाइप ले लिया हमने स्ट्रिंग, और इसका वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, हमने एक असाइन कर दिया है, राइट। अब यूज़ कैसे करेंगे? अब इसको इनपुट ले लेते हैं ए को, और सी आउट भी कर लेते हैं ए, राइट। तो सी आउट हमने कर दिया। अब इसको करते हैं, मेरा नेम लिखते हैं तिशाम। देखें, सी आउट वही आ गया, राइट। अब ये आ गया। तो अब इसके साथ थोड़ा और खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इनिशियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे होगा? इनिशियलाइज इसको हम लोग कॉर्ड्स में करेंगे और इसका दे देते हैं एंड में। ओके, अब मैं नेम लिख देता हूँ अपना डायरेक्ट इत्तिशाम, और स्ट्रिंग, बल्कि हम लोग नेम नहीं लिखते अपना, ए बी सी लिख देते हैं। ए बी लिख देते हैं यहाँ पे, और एक और स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें हम बी रख लेते हैं उसका नेम वेरिएबल का, और इसको इसको रख देते हैं, सॉरी, अच्छा, बी सी, और क्या रख लेते हैं, बी सी डी, राइट। तो ये हमने रख लिया। अब इसको हम लोग दोनों कंबाइन कैसे करेंगे? हम ए बी सी डी एक साथ कंबाइन कैसे करेंगे? हम लोग इस तरह भी कर सकते थे, सी आउट ए प्लस बी, राइट। इस तरह भी हो सकता है, मसला थोड़ी देखें, ए बी सी डी आ गया। लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो हमें फंक्शनैलिटी ऑप्टिमाइजेशन में देखना हो, तो हम लोग फंक्शंस यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर फंक्शन यूज़ करें, सी आउट कर लें हम लोग, इसका फंक्शन होगा अपेंड। अपेंड होगा जिसमें हम लोग करेंगे ए अपेंड, ब्रैकेट्स देंगे, उसमें बी डाल देंगे। ये अब अपेंड हो गया बी के साथ। अब इसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी डी, राइट। तो इस तरह हम लोग अपेंड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर हम लोग एक और थोड़े फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह एक फंक्शन है, अब मैं एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग, और उसमें रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, बस ए रख लेते हैं, चलो। अगर मैं करेक्टर्स ज़्यादा सारे करवाना चाह रहा हूँ अपने 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 हिसाब से, तो कैसे करेंगे? लेंगे हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग ए ले लिया हमने, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में जाएंगे और इसमें हम लोग 5 रख देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मैं 5 एलिमेंट्स करवाना चाह रहा हूँ प्रिंट, तो कर देंगे हम लोग, और डॉट में क्या करवाना चाह रहा हूँ? एफ करवाना चाह रहा हूँ, तो एफ इस तरह कर देंगे। जब इसको हम लोग रन करेंगे, तो इसको हमने सी आउट नहीं किया, सी आउट कर लेते हैं ए, राइट। तो इसको हम रन भी कर लेते हैं। देखें, हमारा हमारे पास 5 दफ़ा एफ प्रिंट हो गया। अब हमें और फंक्शंस भी डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम करवाना चाह रहे हैं क्लियर, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग एक और इनिशलाइज कर देते हैं, अपना नेम मैं अपना नेम इनिशलाइज कर देता हूँ इत्तिशाम। और और इसको हम अगर इत्तिशाम को क्लियर करवाना चाह रहे हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरा नेम क्लियर करना है, तो कैसे करेंगे क्लियर? अब हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नेम है ए डॉट क्लियर, एंड ये इससे क्लियर हो जाएगी। ये जो है, इसको सी आउट को बाद में कर लेते हैं ताकि वो पहले प्रिंट ना कर दे। इसको थोड़ा, अच्छा जी, ओके। देखिए, ये प्रिंट तो हुआ था, सी आउट तो हुआ, लेकिन इसने किया प्रिंट नहीं दिया क्योंकि हमने क्लियर कर दी थी। ये जो करेक्टर्स हमने पहले क्लियर कर दी थी, ओके। तो ओके, अब अब एक और चीज़ बताता चलो आप लोगों को। अगर हम दो करेक्टर्स को कंपेयर करवाना चाह रहे हैं तो कंपेयर कैसे करेंगे? अब कंपेयर इस तरह करेंगे कि हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल देता हूँ, और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें बी रख लेते हैं, और इसमें लिख देते हैं ए बी सी।
अब कंपेयर से क्या होगा हमारे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कंपेयर से क्या होगा। कंपेयर से हमें ये पता चल जाएगा कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू बढ़ी है या ए बी सी की वैल्यू बढ़ी है। मतलब कैसे बढ़ी है, देखें ए बी सी तो वैल्यू छोटी होगी ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आता है। जो एक्स वाई जेड है उसको वैल्यू बड़ी होगी, ज़ाहिर सी बात वो एंड में आता है। तो अब इसको हम प्रिंट करें तो क्या होगा देखें। अगर हम सी आउट करें, सी आउट बी कर लेते हैं चले पहले। अब कंपेयर, थोड़ा इसको यहाँ पे ले आओ, कंपेयर करेंगे और ए अंदर डाल देंगे इसके अंदर, और ये हमारे पास सी आउट हो गया। अब कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर देखते हैं, रन करके चेक करते हैं क्या होता है। देखिए इसका माइनस वैल्यू है, वन माइनस में वैल्यू आई है। क्यों, क्योंकि जो ए बी सी की वैल्यू है वो बहुत छोटी है। तो अगर हम लोग बी की जगह ए डालें और इधर बी डालें तो फिर क्या होगा, वन आएगी वैल्यू। सी, क्योंकि पहले नेगेटिव में थी अब पॉजिटिव में, क्योंकि जो एक्स वाई जेड है वो बड़ा है ए बी सी से। राइट, अब हम अगर इसको हम लोग कंपेयर करवाना चाह रहे हैं किसी प्रोग्राम की जगह कोई क्वेश्चन हो, तो कंपेयर कैसे करेंगे। हम इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग ए डॉट कंपेयर बी कर लेते हैं। राइट, एंड इसमें डाल देते हैं कि सी आउट एक्स वाई जेड ए इज़ बिगर। और एक और बना लेते हैं जिसमें लिख लेते हैं ए डॉट, और सॉरी इसमें हम लोग इसको ना इक्वल्स टू जीरो से वन कर देते हैं, क्योंकि जब भी वन होता है तो बिगर बताता है वो। राइट, तो अब अगर हम लोग कंपेयर करें ए से, सॉरी बी से, और इसको अगर ज़ीरो कर दें तो फिर क्या होगा बताता हूँ, रुको। ज़ीरो करते हैं तो इसका मतलब है, इस जब भी हम ज़ीरो करेंगे तो इसका मतलब है दोनों इक्वल है, क्योंकि जब भी दोनों वैल्यू इक्वल हो तो उसका वो वैल्यू ज़ीरो आएगी। राइट, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं बोथ आर इक्वल। और एक और बना लेते हैं, इफ़ ए डॉट कंपेयर बी इक्वल टू माइनस वन। राइट, जब माइनस वन होगा तो क्या होगा, ए इज़ ए इज स्मॉलर देन ए इज स्मॉलर देन बी। राइट, जब बी माइनस वन यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि वो ए स्मॉलर देन बी है, क्योंकि जब हमने प्रिंट निकाला था तो माइनस वन वैल्यू थी। तो अब हमने यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू। राइट, ए बी सी, अब क्या होगा, ऑफ कोर्स ए इज़ बिगर होगा। तो प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला, एक तो सी प्लस प्लस में ये मसला होता है। ओके, तो क्या आ रहा है, ए इज़ बिगर। तो वन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ऊपर भी प्रिंट कर रहे थे एक दफ़ा। अगर हम इसमें थोड़ा चेंजेस करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दूँ और दोनों एक्स वाई जेड रहने, तो फिर क्या होगा, बोथ आर इक्वल। राइट, तो बोथ आर इक्वल, देखें यहाँ पे भी जीरो वैल्यू दे रहा है क्योंकि हम लोग ऊपर ये हमने प्रिंट किया हुआ था, जीरो वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम लोग पहले जैसे किया था माइनस वन वाली है, तो अगर हम लोग ए को ए बी सी कर दें तो ये दे देगा सिंपली। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़े और फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एक और फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, अच्छा ए बी सी लिख दिया हमने, और हम लोग अगर इसको सी आउट कर लें, सी आउट कर लें ए बी, तो ए बी सी हमने प्रिंट कर देगा। राइट, ए बी सी प्रिंट कर दिया हमें। और अगर हम एम टी यूज़ करना चाह रहे हैं असल में एक फंक्शन, तो इसको हमें क्लियर कराना पड़ेगा। एम टी से ये पता चलेगा कि वो क्लियर है, मतलब इसके अंदर कोई एल्फ करेक्टर्स हैं या नहीं, तो हमें से पता चल जाएगा। तो हम इफ़ स्टेटमेंट बना लेते हैं, ए इज़ एम टी डॉट, और राइट, जब भी ए इज़ एम्प्टी होगा तो ये हमें दे देगा। अगर एम्प्टी नहीं हो तो एल्स में जो होगी स्टेटमेंट, अगर ए इज़ नॉट एम्प्टी वो दे देगा। राइट, इसमें सेमीकोलन डाल लेते हैं। तो अब रन करके चेक करते हैं क्या होगा, ए इज़ एम्प्टी, ए बी सी इज़ एम्प्टी। राइट, ए इसने इसलिए दिया क्योंकि हम लोग ऊपर असल में कर रहे थे, इसको नीचे ले आओ, इसको हटा दो बल्कि, और ये हो जाएगा हमारे पास ए इज़ एम्प्टी। राइट, ओके, हमें इतना तो पता चल गया। राइट, अब हम लोग अगर इसको ए बी सी, अभी मैं अपना नेम लिख लेता हूँ दोबारा ताकि इजी हो। ओके, अब अगर मैं इनमें से
अपने हिसाब से, जैसे आई एस खत इरेज करवाना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा पर्टिकुलरली। जैसे हमने एरेज में डिस्कस किया था कि हमारे जो होते हैं वो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा, राइट। ये वन होगा, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव सिक्स सेवन, राइट। ये इस तरह स्टार्ट होगा एरे। तो हम इसके हिसाब से एरे और इंडेक्स देख के उसको उनको पर्टिकुलरली इरेज कर सकते हैं। तो हम जिस तरह डिस्कस किया, ये इंडेक्स इसी तरह होंगे, राइट। तो कर लेते हैं हम लोग अब इसको। अब इनको हम लोग रेस करते हैं। रेस कैसे करेंगे, रेस एक फंक्शन यूज़ करेंगे रेस के नाम से, और हम लोग दे देंगे टू, इंडेक्स दे देते हैं, और कितने करेक्टर्स करवाना चाह रहा हूँ उसके आगे। जैसे फॉर एग्जांपल टू हमने इंडेक्स दिया तो हम लोग आगे कितने, चलो चार करवा देते हैं। तो देख लेते हैं हम इसके सी आउट कैसे आएगा। सी आउट कर लेते हैं हम लोग ए को, राइट। तो अब सी आउट करेंगे कैसे आएगा। इसने स्टार्टिंग के ESTISH हट, बल्कि एस, ये ई क्यों दिया इसने यहाँ पे, क्योंकि हमने टू से स्टार्ट किया था इंडेक्स, राइट। तो इसने ई इसलिए दे दिया, और EH इसलिए दिए। और टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, क्योंकि ये हमने इंडेक्स दे दिया हुआ, राइट। तो इसने टू आगे वाले जितने इंडेक्स थे उसने सारे रिमूव कर दिए। और कितने रिमूव थे, कितने रिमूव किए इसने, TISH रिमूव कर दिए इसने। तो इस तरह ये रिमूव होगा। ओके, अब एक और इसी तरह का है। हम लोग अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को मैं पहले फंक्शन बता दूं फिर आप लोगों को बताऊंगा उसका पर्पस क्या है। एक और है, जिस तरह सी आउट करें और हम लोग ए डॉट फाइंड करें। अगर मैं पर्टिकुलरली कोई वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ढूंढना चाह रहा हूँ एथी, बल्कि STI लिख लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो। और इसको हम लोग फाइंड करें तो क्या बताएगा, देखते हैं क्या बताता है। इसने बताया कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स से शुरू हो रहा है, क्योंकि एच जो है फर्स्ट इंडेक्स है। अगर हम ई डाल दें यहाँ पे तो फिर क्या होगा, इसको बंद करें, दोबारा दोबारा रन करें, तो इसने बोला जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें जिस तरह फॉर एग्जांपल जब ब्राउज़र होता है हम कोई करेक्टर ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसमें आई थिंक बिल्कुल ये फंक्शन यूज़ हुआ होगा, और उससे हम लोग वो जो करेक्टर इंडेक्स है वो ढूंढता होगा, और हम लोग वो वर्ड ढूंढ लेते होंगे कुछ पल में। ओके। तो हमने फाइंड करना तो ढूंढ लिया, अगर हमने रेस करना भी ढूंढ लिया, अगर हम लोग एक्स्ट्रा करेक्टर ऐड करवाना चाह रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे। सिंपली हम लोग सी आउट करेंगे इसी को, और ए के अंदर, और ए डॉट इंसर्ट में, और हम लोग पहले इंडेक्स ढूंढेंगे, टू कर लेते हैं चलो, और इसमें लिख देते हैं ये सी, सी सॉरी सी CD, ठीक। और थोड़ा एंड में डाल देते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे टू के बाद, टी के बाद आ जाएगा CD, एस से पहले, सॉरी टी से पहले आ जाएगा CD, राइट। तो इस तरह हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं चीज़ें। अब एक और फंक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम लोग अगर लेंथ निकालना चाह रहे हैं किसी करेक्टर में कि कितनी लेंथ है, तो इस तरह ही निकालेंगे हम लोग। सी आउट करेंगे ए डॉट लेंथ, और इसको बंद करेंगे, और हम लोग सी आउट कर देंगे। तो कर लेते हैं ये, रन करके चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। एट करेक्टर्स। क्यों इसने एट क्यों दिया, क्योंकि हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे तो मेरे करेक्टर नेम सात हैं, लेकिन ये आठ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, राइट। ओके, अब अगर हम इनको अगर लूप में ट्राई करते हैं, चलें। इंटीजर आई ज़ीरो, एंड आई इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, एंड लेसर देन, क्या होगा, ए डॉट लेंथ, एंड इसको बंद करते हैं और आई इंक्रीमेंट करते रहते हैं जब तक करेक्टर नहीं खत्म होता है। सी आउट और ए और आई डाल देते हैं इसमें, जिस तरह हमने डिस्कस किए थे एरेस। डिस्कस, आपको अगर एरेस का आइडिया नहीं है तो आप, मैं यहाँ पे लिंक आ रही होगी, यहाँ लिंक बटन दबाएं, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो एरेस में भी डिस्कस कर लें। तो एर नहीं आता मसला नहीं, लेकिन हम लोग पैरेंथेसिस ये यूज़ करते हैं और आई कर देंगे, तो ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। लोग आपको करके दिखाया था एक दफ़ा, देखिए इस तरह यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लेंथ कैसे करते हैं। अब अगर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। ये बेसिक थोड़ी मैं फंक्शन बता रहा हूँ, आप अगर याद ना भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, तो STOI हम यूज़ करते हैं,
और आई, और ए डाल देते हैं हम अंदर, राइट। अब इसको हम लोग सी आउट कर लेते हैं। सी आउट किस तरह करते हैं, और इतनी शाम की जगह हम लोग ले लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं ताकि जिसमें ऐड करवा रहे हैं, राइट। तो ओके, और इस इंडेक्स को भी डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो 155 के अंदर एक्स प्लस करते हैं 5 कर देते हैं, तो जब करेंगे प्रिंट तो 160 आएगा। ओके, अगर हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो हो गया, लेकिन अगर इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो हम एक और यूज़ करेंगे जिसका नाम है, और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं सॉरी, ताकि क्योंकि हम इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में। तो जब स्ट्रिंग लेंगे हम सी आउट करेंगे और अंदर डालेंगे, तो एक यूज़ करेंगे फंक्शन जिसका नाम है टू स्ट्रिंग। ओके, तो टू स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो एक्स ए डाल देंगे। तो अब हम ए डाल देंगे तो हम लोग प्लस टू कर देते हैं। ये अब असल में टू प्लस नहीं होगा, 157 नहीं होगा, लेकिन अपेंड होगा। अपेंड मतलब 152 हो जाएगा। अब कैसे होगा आपको देख ले दिखाते हैं। सी, जब अपेंड होगा तो ये 1552 हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। अब हमने ये तो देख लिया, अब डिस्कस करते हैं कि हम सॉर्टिंग स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ करेंगे, सॉर्टिंग कैसे करेंगे कैरेक्टर्स की। तो लेट्स सी। ओके, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। स्ट्रिंग में हम लोग ए वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी कर देते हैं, और ए एंड में डाल देते हैं ताकि एक हो, क्योंकि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट तो यही होता है, राइट। अब हम सॉर्टिंग के लिए हमें एक थोड़ा एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम। ओके, तो हो गया एल्गोरिथम। अब इसके लिए हमें एक यूज़ करना पड़ेगा सॉर्ट। सॉर्ट करेंगे जिसमें ए बिगन के लिए होगा, यानी ए बिगन स्टार्टिंग के लिए होगा, ताकि हम लोग सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग के लिए बिगन स्टार्ट होगा। और जो एंड होगा, एंड के लिए हम लोग करेंगे एंड, एंड यूज़ करेंगे। सॉरी, इसको हटा दो पहले, ए एंड कर लेंगे, ठीक। तो इसको बंद कर देते हैं हम। ओके, तो बंद हो गए। अब इसको सी आउट भी ले लेते हैं ए को। अब देखें एक्स सी इस तरह, अब प्रिंट देखें किस तरह आया गया। ये एरर दे रहा है हमारे पास, एल्गोरिथम इंक्लूड। ओके, हमने इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, कोई मसला नहीं। तो सी आउट कर लेते हैं। देखें पहले यहाँ पे फ़र्क देखें दोनों में। यहाँ पे ए, ऑफ कोर्स ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, फिर सी सी होता है, फिर के फिर आई, फिर जेड, इसी तरह, राइट। तो उसने सॉर्ट कर दिए खुद ही। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। शुक्रिया।